सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मुंबई के स्टूडियो से और आज बात कर रहे हैं पेगासस को लेकर विपक्षी एकजुटता की। क्या ये एकजुटता बन पाएगी? क्या विपक्ष एक साथ रह पाएगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ये इशारा करती हैं कि विपक्ष पहले इतिहास में, जो अभी हाल ही के का जो इतिहास है उसमें कभी एक नहीं रह पाया और जिसकी वजह से सरकार को बेहद आसानी होती है संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। जैसे कि राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें पेगासस का मुद्दा उठाया गया है, जिसमें बीएसपी, एनसीपी और अकाली दल तो शामिल थे, लेकिन उसमें कांग्रेस ने हस्ताक्षर नहीं किए। एक दूसरी मीटिंग भी हुई विपक्षी एकता को लेकर जिसमें 14 दल जुटे, लेकिन उसमें टीएमसी दिखाई नहीं दी और भी कुछ दल दिखाई नहीं दिए। छोटे छोटे दलों को न्योता भेजा गया था। तो क्या बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार को घेरने में एकजुट हो पाएगा विपक्ष? क्योंकि आज कोशिश की जा रही है विपक्षी एकजुटता की और इसमें कौन क्या कर रहा है, इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी विपक्षी एकजुटता को बनाने में कामयाब हो सकते हैं? क्या वो आगे आएंगे? दूसरा बड़ा सवाल है जासूसी मामले पर, क्या जासूसी मामलों के साथ साथ दूसरे मसलों पर भी विपक्षी दल एक साथ एक राय बना पाएंगे, जैसे कि किसानों के मसले पर? तो ये तमाम बड़े मसले हैं जिनको लेकर आज हम सवाल इंडिया का उठा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप जो टीएमसी का हमलावर रुख है उसको सुनिए और कांग्रेस के राहुल गांधी भी हमलावर हैं सरकार को लेकर, पेगासस को लेकर, सुनिए उनको। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। आज अभी हमको पता चला है कि ये जो सरकार है ये ना पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहते हैं और आईटी कमेटी में आज हमने होम मिनिस्ट्री को बुलाया पेगासस में जांच करने के लिए। और अभी निशिकांत दुबे जो है, जो हमारे बीजेपी के सांसद है, उन्होंने प्रिविलेज मोशन फाइल किया शशि थरूर के अगेंस्ट में, सिर्फ एक ही कारण से कि ये मीटिंग आज बंद हो। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमने मिनिस्टर ऑफ आईटी अश्विनी वैष्णव के अगेंस्ट में प्रिविलेज नोटिस लास्ट वीक फाइल किया था और जब सदन ने वो नोटिस नहीं लिया तो शशि थरूर के अगेंस्ट में नोटिस इन लोग नहीं ले सकते। ये सिर्फ एक प्लॉय है हमारे मीटिंग बंद करने के लिए। तो सदन के अंदर भी हंगामा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स हैं, नेता बीजेपी के हैं, शाकिर अली हैं टीएमसी से और डैनियल फ्रांसिस हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बीजेपी क्या चर्चा से भाग रही है? एक बड़ा सवाल विपक्ष उठा रहा है। ये इस संदर्भ में भी मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तब आप कहते थे कि सरकार का काम है सदन को चलवाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है सदन चलाना। जब आप विपक्ष में थे तब हमने रविशंकर जी को बहुत सुना है ऐसा। देखिए, सदन में बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है आपको तीखे से तीखे सवाल करने आप कीजिए, लेकिन हमें भी बोलने का मौका दीजिए। संसद में जो हो रहा है मॉनसून सत्र के शुरू होने के बाद से, उसमें कभी आपको ऐसा लगा कि ऐसा माहौल है जिसमें वार्तालाप की कोई गुंजाइश बनती हो? सिर्फ हंगामा, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके पूर्व भी संसद पर आईटी मिनिस्टर ने दोबारा सोमवार को भी उन्होंने वक्तव्य दिया है कि हमने इस तरीके का कोई जासूसी नहीं किया है, ना करवाया है, ना खरीदा है। तो फिर क्यों नहीं इस बात को स्वीकार करने में लगे हुए हैं लोग? ये तो डूबके को तिनका सहारा, इनके पास कोई इश्यूज नहीं रह गए हैं। तो कोई भी मसला आता है उसको ये इशू बना के पेश करते हैं, लेकिन देश की जनता सारा कुछ देख रही है।
स्टेट एक्सचेकर का कितने करोड़ों की बर्बादी विपक्ष के कारण पार्लियामेंट अवरुद्ध करने से हो रहा है, ये भी पूरा देश देख रहा है। हम तो सदन में तैयार है चर्चा के लिए, लेकिन आए तो सही सदन में चर्चा करने। आप चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा करवाना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये भी कि आप पहले ये तो मानिए कि पेगासस का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। क्या भारत की संसद में विपक्ष को, आलोक जी, क्या भारत की संसद में विपक्ष को यह जानने का अधिकार है या नहीं कि देश ने पेगासस जैसा स्पाईवेयर खरीदा या नहीं खरीदा? इतना उत्तर तो मिल सकता है उनको या नहीं मिल सकता है? सोमवार को वैष्णव जी ने वक्तव्य देकर कहा है कि हमने इस तरीके का कोई भी चीज नहीं खरीदा है, ना उसका इस्तेमाल किया है। अब कहां से कहलवाना चाहते हैं आप? किस तरीके से कहलवाना चाहते हैं आप? जी, टीएमसी सदन के पटल पे उन्होंने कहा। शाकिर अली जी, बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल, शाकिर जी आपने बीजेपी का पक्ष भी सुना, सदन के अंदर भी सुना है, आपके हमने महुआ मोइत्रा को भी सुना, आपके सांसद को भी। वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार चर्चा से भाग रही है, इसलिए तरीके अपना रही है, कई सारे तरीके अपना रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि उनके जो मंत्री ने वक्तव्य दिया है वो काफी है ये बताने के लिए कि पेगासस का कोई लेना देना नहीं है भारत से। देखिए, ऐसा है कि अगर ये इनके मंत्री सच बोलते हैं कि पेगासस में कोई ऐसी तरह की बात नहीं हुई है, तो मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी कि हाँ इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है? एक दूसरा चीज है कि ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? अगर ममता बनर्जी ने कहा है कि ऑल पार्टी की मीटिंग की हो और इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो, और ऑल पार्टी के मीटिंग में ये सब तमाम बातें निकल के आए कि ये पेगासस की ये जो मामला हुआ है ये सही है या गलत है, वो विचार किया जाए, उस पर उसमें बहस किया जाए क्या सही है क्या गलत है। और जो भी लोग बात करेंगे वो तथ्य दे के बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये फ्रांस में इंक्वायरी हो गई और जो है कहीं विदेशों में इस पर जो है तदंत भी बैठ गया और प्रेस मीडिया भी विदेशों में हो गया। तो ये सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं रहा, ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा है। और भारत को हम लोग इसलिए ज्यादा चिल्ला रहे हैं कि एक सुरक्षा का मामला है और पर्सनली मामला है। आप किसी का पर्सनल मैटर को भी आप ट्रैप करवा लेते हैं। सुरक्षा एजेंसी के बड़े जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो या सेना विभाग के हो, ये तो शाकिर जी, ये तो सरकार कह रही है कि सरकार तो ये कह रही है कि अब हमने तो इस्तेमाल ही नहीं किया पेगासस का, तो ये जो खबरें हैं इन खबरों को नहीं है बोले। आलोक जी, सरकार को क्या गुरेज है कि वो ये आके कह दे कि हाँ हम जांच के लिए तैयार हैं? अब लोकतंत्र में कई बार विपक्ष को साथ लेने के लिए और उनके जो शक सुबह है उनको खत्म करने के लिए सरकार ऐसे कदम उठाती रही है, पहले भी उठाए हैं। जब ऐसा जरूरत पड़ेगा तो उस तरीके का बयान भी आ जाएगा। लेकिन जब आईटी मिनिस्टर ने सदन के पटल पे कहा है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के तहत 2019 जो सेफ गार्ड करता है इंटरेस्ट को, उसके तहत हमने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है, और जो भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसका बकायदा एक प्रोटोकॉल है, उसकी बकायदा एक सिस्टम है जिसके तहत और स्टेट सेक्रेटरी तक की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उन्होंने जब बार बार कहा है कि इस तरीके का नहीं हमने किया, बल्कि एनजीओ के दुनिया भर के मीडिया हाउसेस में जो इंडिपेंडेंट जांच की गई है उनमें हवा में इन लोगों के नाम आ गए, हवा में ममता बनर्जी के मोबाइल का नंबर की बात आ गई या प्रशांत किशोर के नंबर की बात आ गई। आप फ्रांस में जिस मीडिया समूह की बात करते हैं वो लेफ्ट विंग बायस लोग हैं। इजराइल के एनजीओ ने भी कहा है, बल्कि एनडीटीवी के साथ भी उन्होंने कहा है कि हमने इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेचा है हिंदुस्तान को। भगवान ने कह दिया क्या? अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया, इजराइल के प्रधानमंत्री जांच के लिए तैयार हैं। आलोक जी हमारे साथ तो जांच करवा जी बिल्कुल, हमारे साथ डेनियल भी हैं।
डेनियल, आपसे अरे ये समझना चाहता हूँ कि हम लोगों ने तो राफेल पर भी जांच मांगा था, बीजेपी कहाँ के जांच किया खिलाफ आप? जो मोर्चाबंदी है पार्लियामेंट्री कमेटी के कांग्रेस माध्यम की से और जांच टीएमसी मांगा था, की, राफेल पर क्या ये आपने इस नहीं बार किया। एक ऐसी एकजुटता दिख पाएगी? डेनियल, जी, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं, मैं डेनियल से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये जो टीएमसी की और कांग्रेस की मोर्चाबंदी है, क्या ये इस बार भी टूटी फूटी नजर आएगी? क्योंकि देखिए, पिछले इतिहास ये बताता है कि जब जब सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करता है तो विपक्ष में भी कई सारे धड़े बन जाते हैं। जैसे कि चिट्ठी को लेकर ही आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जा रही है, उसमें कांग्रेस साइन नहीं कर रही है, और कांग्रेस की जो बैठक बुला रही है कांग्रेस 14 राजनीतिक दलों की, उसमें टीएमसी नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या इस बार ये किसकी जिम्मेदारी है कि सरकार को घेरे? क्या ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है या ये जिम्मा सिर्फ और सिर्फ टीएमसी पे छोड़ दिया गया है? क्या आप ही आक्रामक रहिए क्योंकि आप ये करके दिखा पा रहे हैं? मैं ये जब से संसद सत्र शुरू हुआ है, मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि संसद में विपक्ष की रणनीति क्या है। ओके, अगर हम देखें तो संसद में विपक्ष जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है टीएमसी। अगर टीएमसी का रुख इस सत्र में देखे तो एक एकला चलो रे की राजनीति टीएमसी विपक्ष की रणनीति में कर रही है, जहां पर वो अपनी एक राष्ट्रीय जगह बनाने की कोशिश कर रही है नेशनल पॉलिटिक्स में। आप देखेंगे कि ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच चुकी है, सत्र चल रहा है और वो पहुंच चुकी है और यहाँ पर उनकी मीटिंग्स चल रही है। जैसे आपने सुबह कहा कि सुबह की भी पार्लियामेंट की जो ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग थी उसमें टीएमसी नहीं थी और कांग्रेस ने भी उस पत्र पे साइन नहीं किया। एक बात साफ हो रही है कि एक ऑपोजिशन स्पेस की वर्चस्व की लड़ाई जो टीएमसी और कांग्रेस के बीच में शुरू हो चुकी है, इसका फायदा सरकार को इस सत्र में हो रहा है। क्योंकि ये सत्र कब हो रहा है? ये सत्र उस समय हो रहा है जब महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जब सेकेंड वेव के बाद जो बर्बादी देश ने देखी है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, और पेगासस का मुद्दा तो है ही। लेकिन इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी, क्योंकि देखिए, आलोक वत्स जी की पार्टी बड़े मौज में रह सकती है क्योंकि उनको पता है कि आप विपक्ष के लोग ही एकजुट नहीं है। आप सरकार को देंगे कब? जब आप पहले तो ये ममता बनर्जी तो अभी ये कह रही हैं कि विपक्ष का जो रूप है, जो मूर्त रूप है, वो जनता खुद डिसाइड कर लेगी, खुद ही फैसला ले लेगी। आप तो इस समय ये तय करने में लगे हुए हैं कि कौन बड़ा है, कांग्रेस बड़ी है, कांग्रेस के साथ खड़ा होना है, नहीं होना है, या फिर ममता बनर्जी ही सर्वमान्य बड़ी नेता के तौर पर उभर जाएं, इस मौके का इस्तेमाल किया जाए। तो क्या टीएमसी की जो हसरतें हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगी। देखिए, आपको अच्छी तरह से याद करना होगा कि 2014 से लेकर 21 तक अगर प्रधान विरोधी का अगर कोई रोल अदा करते आ रहा है तो वो तृणमूल कांग्रेस है। और हर मुद्दे पर, पेट्रोल, डीजल, नोटबंदी, जीएसटी से लेकर जितने भी मामला है, हम तृणमूल कांग्रेस जो है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करते हुए आ रही है। देखिए, ये माहौल बनता जा रहा है, दिल्ली का माहौल आपको समझना होगा। जैसे थोड़ी देर के बाद वो सोनिया गांधी से मिलने जा रही है तो फिर वहां देखिएगा दूसरा ट्रेंड चलेगा। तो ये जो है अभी घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और अपोजिशन बढ़ जाएगी। ऑपोजिशन नहीं बढ़ेगी, ऑपोजिशन एकजुट होगी, क्योंकि ये देश का मुद्दा है और राष्ट्र का मुद्दा है। इस पर जो है तमाम पार्टियां जो है, जो शाकिर अली जी, ये तमाम पार्टियां इकट्ठी होंगी और देश में जो कोरोना का महामारी है, जीडीपी का महामारी है, ये सब शाकिर जी में बातें होंगी और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हम लोगों को। और जो है, जो सुबह से शाम तक जैसे नहीं, आप एक बात का जवाब दीजिए मुझे। आप एक बात का जवाब दीजिए मुझे। पिछले दो दिन की विपक्ष की मीटिंग में आप क्यों नहीं थे? पिछले 2 दिन की विपक्ष की मीटिंग में जो सुबह हो रही है, आप लोग क्यों नहीं जाते? आपसे कहना चाहते हैं जी, डेनियल बोलिए। आप विपक्ष की मीटिंग में क्यों नहीं जाते?
विपक्ष जो नहीं, रणनीति विपक्ष सुबह सुबह सुनिए, बनाता बात है समझ उसमें लीजिए आप ना। लोग क्यों नहीं जाते? अरे मीडिया पर आप मीडिया सोनिया पर गांधी ये को बात मिलते हो। बोलना कि विपक्ष की मीटिंग में क्यों नहीं जाते हैं, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है। कल कमलनाथ जी आए थे, आनंद शर्मा आए थे, साथ में अभी ममता बनर्जी खुद जा रही है सोनिया जी से बात करने के लिए। तो बहुत सारी बातें निकल के आएगी, आगे का रणनीति कैसे है यह है कुछ। देखिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो इसको अभी जो आने वाले चंद घंटों में इसको क्लियर कर लिया जाएगा। नहीं अभिषेक शर्मा, क्यों नहीं अभिषेक गए जी, तो आप अभिषेक जी मुझे शाम को क्यों चले गए? नहीं, ये मीडिया नहीं, पर नहीं। बहस की बातें नहीं है। आप मीडिया की नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ये जो विपक्ष की जो बात हो रही है कि एक पार्टी के अध्यक्षा दिल्ली आती है, दूसरे पार्टी के अध्यक्षा को मिलती है, लेकिन उनके जो फ्लोर मैनेजर्स है वो एक दूसरे के साथ काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी ये क्या संदेश ये लोग दे रहे हैं? आप लोगों को एक साथ मिलकर सरकार को घेरना था, लेकिन आपने वो भी समय गंवा दिया। ये साइकिल पे आने से महंगाई का मुद्दा मत उठाइए। राजनीतिक समीकरण नहीं निकाल सकते मेरे भाई। 1977 को देश भूला नहीं है। एक दिन के समीकरण विपक्षी पार्टियां जब तक विपक्ष एक नहीं होगा 13 अगस्त के पार्लियामेंट का थोड़ी ना तब निकालेगा। तक आप सरकार को घेर नहीं पाएंगे। जब तक विपक्ष एक नहीं होगा तब तक आप सरकार को घेर नहीं चिंता पाएंगे। ना करें ना सरकार को। आप देखिए ना आज पार्लियामेंट सरकार को घेरने की विफलता का पूरा श्रेय आप दोनों पार्टी, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी देश की दो बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस और टीएमसी दो देश की बहुत बड़ी पार्टियां विपक्ष की, और ये दोनों पार्टियां एक साथ सदन में काम नहीं कर सकती है। इसका मैसेज देश में पहुंच चुका है। नहीं, कोई ऐसा मैसेज देश में नहीं पहुंचा है। ये भ्रम फैलाने वाली बात मीडिया में हो रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। समस्त इकट्ठे हैं ऑपोजिशन, और आपस में तालमेल भी, बातचीत भी आगे की तरफ चल रही है। लेकिन आप मीडिया में बैठ के ये मत बोलिए कि अपोजिशन के अंदर में डिफरेंस है। नहीं, मुद्दा तो एक है ना, मुद्दा है। देखिए पेगासस मुद्दा है, जीडीपी मुद्दा है, कोरोना सरकार को आपको सदन में घेरना है, शाकिर साहब, सदन में घेरना है, लेकिन सदन में घेरना है। आलोक जी की पार्टी को अगर आपको घेरना है तो आपको एक साथ दिखना भी तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कुछ 4 लोग अलग चिट्ठी जनतंत्र 6 लोग अलग पार्टी, एक फ्लोर मैनेजर्स की मीटिंग अलग से करेंगे। अब बीजेपी को तो इससे फायदा ही होने वाला है, और सरकार के लिए तो एक अच्छी बात है कि टीएमसी उनको इतना स्पेस दे रही है कि इतने सारे मुद्दे देश में। अभिषेक जी तो आपसे खुश होगी। अभिषेक जी, इतने सारे मुद्दे हैं देश में। महंगाई है, जॉबलेसनेस है, इन्फ्लेशन है, ग्रोथ जो स्लो डाउन हुआ है, लेकिन विपक्ष एक भी मुद्दे को, एक भी जो लोगों के मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को सदन में नहीं घेर पा रही है। ये मेरा आकलन है। इनका सदन में विश्वास ही नहीं है, ये सदन चलने नहीं दे रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। सदन के विश्वास की बात नहीं है। आलोक वसीम, मैंने आलोक वसीम आखिरी आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सदन में जो बात रखते हैं शाकिर जी, मैं आलोक वसीम से आखिरी प्रतिक्रिया लेता हूँ। आप बताइए कि कोरोना की सेकंड महामारी, आलोक जी ये बता दीजिए कि सदन चलाने की जिम्मेदारी कितने लोग मरे, बेंच की लेकिन है, पार्लियामेंट में आपने कहा था पहली लहर में कि हम पूरी तरह से व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी हमारी है करके रखे हैं, लेकिन पार्लियामेंट का आपने जो कहा था वो तो हुआ नहीं। लाशों का अंबार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, और उत्तर प्रदेश को आप ढांकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सामने चुनाव है। तो आप किस तरह से आप ये बात कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पर, संसद में विश्वास रखना चाहिए? आपने कोरोना पर क्या कार्रवाई की कि सेकंड लहर में कितने लाखों लोग मर गए, और उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? पंचायत का चुनाव, 21,000 टीचर मर गए। तो वक्त की कमी है। हमने शाकिर साहब को आलोक मुझे अभिषेक मुझे एक बहुत सारी वजह है, क्योंकि पहले तो विपक्ष को ये तय करना है कि उनकी आपसी रणनीति क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अली साहब। वक्त की थोड़ी सी कमी है। आलोक आपका भी और डैनियल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।